नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों के दौरान स्थानीय उत्पादों को खरीदने का लोगों से किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ कर इसका ब्रोशर किया जारी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, आपदा प्रभावितों की मदद के लिए सरकार वचनबद्ध। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस द्वारा लाए गए श्वेत पत्र को झूठ का पुलिंदा दिया करार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को समूह का पूर्ण सदस्य बनाने पर भारत ने अपनी नेतृत्व क्षमता साबित की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आने वाले सैकड़ों वर्ष के लिए विश्व व्यापार का आधार बनेगा। आधुनिक जमाने में भारत ने एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर G20 में सुझाया है। ये है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों वर्षों तक विश्व व्यापार का आधार बनने जा रहा है और इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा, इस कॉरिडोर का सूत्रपात भारत की धरती पर हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम 26 सितंबर को दिल्ली में हो रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के विश्वविद्यालयों के लाखों विद्यार्थी एक दूसरे से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने गांधी जयंती पर खादी उत्पाद खरीदने का भी लोगों से आग्रह किया। नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में भी लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। और जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं वहां तो स्वच्छता अवश्य करनी है। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए स्थानीय उत्पादों को खरीदने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उमंग उत्साह के वातावरण में वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जरूर याद रखें। आप सभी के घर में भी कुछ नया खरीदने की योजना बन रही होगी। कोई इस इंतजार में होगा कि नवरात्र के समय वो अपना शुभ काम शुरू करेगा। उमंग उत्साह के इस वातावरण में आप वोकल फॉर लोकल का मंत्र भी जरूर याद रखें। जहां तक संभव हो आप भारत में बने सामानों की खरीदारी करें, भारतीय प्रोडक्ट का उपयोग करें और मेड इन इंडिया सामान का ही उपहार दें। आपकी छोटी सी खुशी किसी दूसरे के परिवार की बहुत बड़ी खुशी का कारण बनेगी। आप जो भारतीय सामान खरीदेंगे उसका सीधा फायदा हमारे श्रमिकों, कामगारों, शिल्पकारों और अन्य विश्वकर्मा भाई बहनों को मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ कर इसका ब्रोशर जारी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 से 30 अक्टूबर तक आयोजित किए जाने वाला कुल्लू दशहरा पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उत्सव के लिए क्षेत्र में निर्बाध परिवहन सुविधा सुनिश्चित करने के मद्देनजर मंडी मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग का मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान बुरी तरह से प्रभावित हिमाचल एक बार फिर पर्यटकों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और आगामी कुल्लू दशहरा उत्सव इस संबंध में एक मील का पत्थर साबित होगा। सुखविंदर सिंह ने उत्सव के दौरान पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। इस वर्ष आयोजित होने वाले कुल्लू दशहरा उत्सव में 19 देशों के प्रतिभागी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने
आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के लिए 12 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें 5 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय उपायुक्त कार्यालय का भवन शामिल है। इस भवन में 2 सम्मेलन कक्ष सहित विभिन्न कमरे व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने ढालपुर में निर्मित इंडोर बैडमिंटन हॉल व कुल्लू में निर्मित महिला पुलिस स्टेशन का भी उद्घाटन किया। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मानसून सत्र के अंतिम दिन कल विधानसभा की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक 2023 सदन में प्रस्तुत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन व लेखे की प्रति सभा पटल पर रखेंगे। इसके अलावा सत्र के दौरान प्रश्नकाल व अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि बरसात से हुई आपदा का लोगों की आजीविका, मूलभूत अधोसंरचना व पर्यटन गतिविधियों पर भारी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद प्रदेश के लोगों ने एकजुटता और साहस का परिचय दिया है, जो सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा विश्व बैंक व नीति आयोग सहित पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी की है। उन्होंने कहा कि बरसात से प्रदेश में 441 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और सार्वजनिक व निजी संपत्ति को लगभग 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सुखविंदर सिंह ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सभी क्षेत्रों के लोगों ने प्रभावितों की सहायता के लिए योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से किसी की मदद करने में अपना व समाज का भला निहित होता है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि आपदा प्रभावितों की मदद के लिए सरकार वचनबद्ध है। एक बयान में उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार आर्थिक मदद नहीं करती है तब भी प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से प्रभावितों की हर संभव सहायता करेगी। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा द्वारा कल शिमला में विधानसभा परिसर के बाहर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा केंद्र सरकार से आपदा के दौरान हिमाचल को मदद दिलाने में नाकाम साबित हुई है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस द्वारा लाए गए श्वेत पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इस श्वेत पत्र में दिए गए सारे आंकड़े झूठे हैं। उन्होंने इसे लेकर कांग्रेस पार्टी पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2012 से 2017 में प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा ऋण लिया था और ये ऋण 28,000 करोड़ से 47,000 करोड़ तक पहुंच गया था। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान खोले गए कार्यालयों को बंद करने का काम किया है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए किसानों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। सोलन जिले के नौणी में 2 दिवसीय किसान मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने किसानों को अपनी उपज में बढ़ोतरी के लिए नई तकनीक अपनाने पर बल दिया। शांडिल ने कहा कि हिम उन्नति योजना के प्रथम चरण में इस वर्ष 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस मौके पर उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सम्मानित भी किया। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने आज अर्की विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डुमहर में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस प्रतियोगिता में 11 खंडों के 438 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को नशे से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि इस उम्र में युवाओं को अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अवस्थी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डुमहर को उत्कृष्ट विद्यालय बनाने की भी घोषणा की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। बिंदल ने कहा कि लोकसभा में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के लिए एक वरदान है। उन्होंने कहा कि इससे सक्रिय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।
आरोग्य भारती जिला शिमला द्वारा विद्या भारती व भारत विकास परिषद के सहयोग से सुपोषण पखवाड़ा महिला सम्मेलन श्री अन्न कार्यशाला व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्या भारती के प्रदेश अध्यक्ष मोहन केष्टा व अध्यक्ष राकेश पंडित ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान आरोग्य भारती जिला शिमला द्वारा आयोजित की जा रही गतिविधियों के बारे में सभी को अवगत करवाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों के दौरान स्थानीय उत्पादों को खरीदने का लोगों से किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ कर इसका ब्रॉशर किया जारी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, आपदा प्रभावितों की मदद के लिए सरकार वचनबद्ध। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस द्वारा लाए गए श्वेत पत्र को झूठ का पुलिंदा दिया करार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।